क्या है वो? आप पढ़ेंगे आहू अल्लाहू। पढ़िए अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। पढ़िए, आप भी पढ़िए। किसका है ये? मरियम का है। व्हाट इज योर नेम? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मरियम माशाल्लाह 1.5 साल की हो गई है, तो मैंने सोचा मरियम की डेली रूटीन आप लोगों से शेयर की जाए। बस मैंने ये व्लॉग शूट कर ली। आज जुमा है तो मैं जल्दी जग गई थी, और मैं जग जाऊँ तो भला मरियम कैसे सो सकती है। तो मरियम भी जग गई, लेकिन मरियम के जगते ही मैं मरियम को बाहर लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर मरियम काफ़ी गर्माई हुई रहती है। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं, मेरी मरियम तो कैप बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती है। कुछ देर अंदर ही मरियम के साथ खूब खेला, कुछ देर कलमा पढ़ाया। फिर मैंने सोचा मरियम को मरियम की कैप पहनाकर बाहर लेकर जाती हूँ, लेकिन मेरे से पहले तो मरियम निकल गई बाबा की नमाज वाली ही कैप पहनकर। जैसे ही मैंने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो दद्दा के रूम की तरफ भागी। और जैसे ही दद्दा के रूम में पहुंची तो देखा दद्दा अपने रूम की सफाई कर रही हैं। एक बात तो है, जुमा का दिन कुछ खास होता है। सच में ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल है, इसलिए तो जुमा को छोटा ईद भी कहा जाता है। वहां पहुंचकर मरियम दद्दा की हेल्प करने लगी, फटाफट झाड़ू उठाया और साफ सफाई में लग गई। गंदा है तो आप क्या कर रही हैं? काम आज मरियम ने सोच रखा था दद्दा के रूम में एक भी कचरा नहीं रहने दूंगी। बार बार दद्दा के रूम में झाड़ू लेके पहुंच जा रही थी। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। मरियम अपना कैप तो ऐसा लगता है सेकंड भर भी नहीं पहनना चाहती है, निकाल के फेंक देती है। और ये देखिए बाबा की कैप पहन के कैसे इतने सुकून के साथ काम कर रही है। मैंने देखा मरियम दद्दा के साथ बिजी है अपनी साफ सफाई में, तो मैं अपना कोई काम कर लूँ। फिर मैं आ गई किचन में, और फिर किचन में आके देखा तो दूध रखा था, तो मैंने दूध बॉयल किया। फिर मरियम का काम पूरा हो गया तो मरियम ने कहा मुझे गार्डन में जाना है घूमने। यहाँ लेकर आई तो देखी मरियम कर्टन सा फैला है, बस वहाँ ता करके मम्मा के साथ खेलना स्टार्ट कर दी। मेरी बेटी सारे सामान का इतने अच्छे से केयर करती है। ये देखिए मेरी सैंडल लगी थी, वो लाकर मुझे देने लगी। किसका है ये? मम्मा पहनो। कौन पहनेगा? अम्मा अभी नहीं पहनेगी बेटा, अम्मा बाहर जाएगी तभी तो पहनेगी। कौन है, किसको देख रही हैं? मरियम पहनेगी। अम्मा अभी कैसे पहन सकती है? मरियम पहनेगी। मरियम तो ये पहनी हुई है, देखिए ये जो है ये किसका है? मरियम का है, तो मरियम पहनी हुई है। काफी देर हो चुकी थी तो मैं मरियम को ब्रश ला कर दी। मैं मरियम को हर रोज सुबह जगते ही ब्रश करवाती हूँ, ताकि उसे आदत हो और उसे इस बात की समझ हो कि सुबह जगने के बाद सबसे पहले ब्रश किया जाता है। बस ये देखिए बाहर का नज़ारा भी हो रहा है और ब्रश भी किया जा रहा है। आज मुझे अच्छे से अपने दांत की सफाई कर लेनी है, ऐसा ही लग रहा है ना मरियम को देखकर। फाइनली मरियम ने ब्रश कर लिया, फिर मैं ले आई मरियम का फेस वॉश करवाने। पेस्ट लेंगे और ब्रश तो कर लिया ना आप? कर रही हैं, सफाई कीजिए ना।
आज मरियम ने सोच रखा था आज जुमा है तो दद्दा और मम्मा के साथ मैं भी साफ सफाई करूंगी। बस ये देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह विंडो की सफाई कर रही है। लेट भी हो रहा था तो मरियम को मैंने समझाया प्लीज़ बेटा मम्मा को करने दी। फिर मरियम मेरी बात को समझ गई थी। फिर मुझे दे दिया लीजिए मम्मा कीजिए। फिर मैंने फटाफट विंडो की सफाई की, डाइनिंग साफ़ किया और मरियम को लेकर खुद के रूम में आ गई। यहाँ देखिए मरियम कितने प्यार से बेड पर से सारा ब्लैंकेट पिलो ले जाकर नीचे रख रही थी। वाकई में बेटी रहमत होती है। फिर मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई, मरियम मेरी हेल्प पूरी तरह कर रही थी। माशाल्लाह मेरी बेटी सब काम कर रही है क्या? लीजिए मम्मा मैंने आपका अपन काम कर भाई दिया और आप मेरा काम कीजिए। क्या है इसमें? आपको बहुत पसंद है ज्वेलरी? कहाँ पहनते हैं उसको? पहन लीजिए बेटा, उसकी इज्जत ले रही हैं आप। ईयर रिंग है, आप बैंगल बना लिया। फिर मरियम ने देखा मम्मा बेडशीट कॉम की हेल्प से अंदर कर रही है। बस मुझसे कॉम ले ली और खुद बेडशीट को अंदर करने लगी। इतने प्यार से करती है माशाल्लाह, कोई काम खराब नहीं करती। अल्लाह ताला हर नजर बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मैं अपना रूम ठीक ठाक करके बाहर आई और देखा बेसिन काफ़ी गंदा हो रखा था। फिर मैंने उसकी साफ़ सफाई की। फिर मैं आ गई मरियम को छत पर लेकर। धूप काफ़ी अच्छी थी तो मैंने सोचा कपड़े को धूप में डाल देती हूँ। जब तक मैंने कपड़ा डाला मरियम खूब एंजॉय की, खूब खेला। वहाँ वहाँ यहाँ देखो, वहाँ उस साइड जाइए। वैसे क्या है ये? कैप है? किसका कैप है? पहन लीजिए। मम्मा को हैंड दीजिए, गिर जाएंगी। कैप फेंक दिया। यहाँ पर मरियम भाग भाग कर अपना बॉल ढूंढ रही है। जैसे ही बॉल मिला बॉल की तरफ भागी, फिर बॉल के साथ खूब खेला। फिर मैंने कहा मरियम को अब चलते हैं नीचे, लेकिन मेरी बातों को इग्नोर करके वो अपने बॉल के साथ एंजॉय कर रही थी। मरियम जब भी छत पे आती है तो वो नीचे नहीं जाना चाहती, उसे छत पे बहुत अच्छा लगता। लेकिन मैंने उसे काफ़ी मनाया, बेटा चलते हैं बोल चलते दिया हैं। अल्लाह हाफिज। फिर वो मान गई। फिर हम लोग आ गए नीचे। चलिए। खुद नीचे आते आते मरियम को भूख काफ़ी लग गई थी तो मम्मा खाना करने लगी। फिर मैं उसे किचन में बिठाल कर उसके सामने ही मैं उसके खाने की तैयारी करने लगी। मरियम को मैं नाश्ते में कभी रागी, कभी दूध रोटी, कभी ओट्स, ऐसा ही कुछ देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा मरियम को रोटी का खीर बना के देती हूँ। बस मैं रोटी का फटाफट खीर बनाना स्टार्ट कर दी। तब तक मरियम मेरी किचन में बैठ के ही वेट कर रही थी। मरियम का नाश्ता तैयार हो चुका था। फिर मैं मरियम को लेकर रूम में आ गई। मरियम सबके सामने बाहर में नाश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहती, रूम में अकेले में अच्छे से खा लेती है, इसलिए मैं मरियम को रूम में ही नाश्ता करवाती हूँ। अपना बुक लेकर बैठ गई और खाना स्टार्ट कर दी। नहीं नहीं कर लिया आप? ठंडी नहीं लग रही है? अच्छा बाबा नहीं नहीं कर दिए आपको? मरियम को? अच्छा मरियम को, सॉरी आपको नहीं, मैं बोलूं मरियम बोलूं, बहुत ज्यादा मरियम मरियम बोलूं। मम्मा को सलाम कीजिए, इधर आइए ना, मम्मा को तो सलाम कर दीजिए। मम्मा को सलाम कीजिए। पत्ता कहाँ लगाइए? देखो, हैंड शेक कीजिए, अम्मा से हैंड शेक कीजिए, अम्मा से हैंड शेक कीजिए ना। कहाँ जा रही हैं आप? अल्लाह पढ़ेंगी क्या? अल्लाह। मरियम को देखकर सच में ऐसा लग रहा है ना आज छोटी ईद है। वैसे कैसी लग रही है मेरी मरियम? माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। दुपट्टा इतने अच्छे से कैरी कर रही थी कि मैं क्या ही खड़ी हो बताऊं। गई। आओ चलो, अम्मा जा रही है तो।
ऊपर देखो, फैन कहाँ है? मरियम यहाँ आओ ना, मम्मा को भी ले चलिए, आइए। एक दफ़ा बच्चे बाहर जब निकल जाएं तो वो अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहते। यही हाल था मरियम का। बाबा के साथ बाहर वॉक पे तो चली गई, लेकिन अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से मनाने के बाद मरियम को आदिल अंदर लेकर आए, क्योंकि आदिल को भी नमाज के लिए मस्जिद के लिए निकलना था। सलाम कीजिए अम्मा को। सब लोग नमाज के लिए जा चुके थे और मम्मी भी नमाज पढ़ रही थी और मुझे नहाने में लेट हो रहा था, तो मैंने मरियम को टीवी के पास बिठा दिया। पहले मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना एक आइडिया शेयर किया जाए। बेड पर अभी ठंडी के टाइम में सब लोगों के घर में ऐसा लगता है पूरे बेड पर ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट है। मैं क्या करती हूँ, ब्लैंकेट को फोल्ड कर लेती हूँ अच्छे से, और जो पिलो कवर खाली होता है उसमें डालकर पिलो के साथ रख देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो भी पिलो ही है, और पूरा बेड बिल्कुल खाली। ये देखिए, मेरे घर में ये आइडिया तो सब लोगों को बहुत पसंद आया। आदिल बोले वाह क्या कमाल करती हो तुम भी। एक्चुअली क्या हुआ, वो ब्लैंकेट ढूंढ रहे थे, उन्हें मिला ही नहीं। जब मैं बताई तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फटाफट मैंने सारा काम कंप्लीट किया और जाकर नहाकर नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि मरियम को खाने का टाइम हो रहा था। ये देखिए मरियम अपने सामने सारा बुक लेकर बैठ गई है और खाना खाने के लिए रेडी है। वो है बॉटल गार्ड। क्या है वो? मरियम कैसे खाएगी? अब रेडिश कहाँ है? वो है रेडिश। आप क्या खा रही हैं? चावल दाल। क्या खा रही है मरियम? ये क्या है? पीस। मरियम कैसे पीस निकालेगी? कट कट करके मरियम कैसे खाएगी पीस? खाना खा के सो जाइएगा, ठीक है? गार्ड बॉल कहाँ है? बॉटल गार्ड मरियम खाएगी। और रेडिश कहाँ है? रेडिश। कर लीजिए, दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाज़ी अतअमना व शकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। कीजिए छू। 3:30 हो चुका था तो मरियम फटाफट बेड पर आ गई, सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन मैडम को तुरंत सोना नहीं था, नींद फुल आ रही थी, लेकिन मस्ती करनी थी। फिर कुछ देर मस्ती करने लगी। कहाँ सोएंगी? सोने से पहले आप बदमाशी कर रही हैं। चलिए निन्नी कर लीजिए बेटा। क्या कर रही हैं? बाप पे क्या होता है? गंदी बात। अल्लाह जी। पप कर रही हैं उसको। पिलो को पप क्यों कर रही हैं? जल्दी से निन्नी कीजिए, निन्नी कीजिए जल्दी। फाइनली मस्ती करते हुए मरियम सो गई। आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।